हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का टॉपर्स का अड्डा परिवार में, यानी कि आपके अपने ईएडी परिवार के साथ सभी बच्चों का स्वागत है। और जैसे कि आप लोग हमारे स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो कि आपको नीति आयोग देखने को मिल रहा है। तो आज आप लोगों के लिए इस शॉर्ट वीडियो में, इस शॉर्ट सेशन में क्या चीज पढ़ने को मिलेगा, नीति आयोग क्या है, क्यों आज हम लोगों को जरूरत आन पड़ी नीति आयोग के बारे में पढ़ने की, वो सारी जानकारी हम लोग इसमें जानेंगे। जो भी बच्चा चैनल से नया जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जाते जाते वीडियो को लाइक भी करते रहेगा। और अंत में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि यहाँ से किस तरह से आपको सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेगा नीति आयोग। नीति आयोग यानी कि हमारा क्या हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है ना, नीति आयोग समझो। जाते जाते हम लोग सबसे पहले अंत में जानेंगे कि नीति आयोग के वर्तमान समय पर उपाध्यक्ष कौन है। अभी अभी उपाध्यक्ष बने आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, और वर्तमान समय पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि इसके सीईओ कौन है। तो अंत में हम लोग जानेंगे इसके बारे में, इन लोगों के बारे में। और वैसे भी करंट अपडेट में मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, क्या हुआ, अभी रिसेंटली नीति आयोग के द्वारा इनोवेशन लिस्ट जारी की गई। समझो, क्या जारी की विद्यार्थियों आपका, तो नीति आयोग के द्वारा इनोवेशन लिस्ट जारी की गई। ठीक है ना, तो ये नवाचार, जो आपका नवाचार लिस्ट जारी की गई, उसमें अलग अलग कैटेगरी में, जैसे पूर्वोत्तर भारत और पहाड़ी राज्यों में सबसे ऊपर कौन है। टॉप 10 के राज्यों को हम लोग पढ़ेंगे, यानी टॉप 10 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, जो 3 कैटेगरी आपका राज्यों की कैटेगरी, नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों की कैटेगरी, और प्रत्येक विद्यार्थी हमारे जितने केंद्र शासित प्रदेश है उनमें सबसे ऊपर कौन है। तो इन सबको जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो जानते हैं कि पीआईबी के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीज देखने को मिलेगा। एक बार नीति आयोग के इतिहास के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थी, आपका सबसे पहले तो नीति आयोग, ठीक है ना, क्या जानना आपको, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। नीति आयोग की स्थापना सर आपका 1 जनवरी 2015 में हुई। कभी विद्यार्थियों, 1 जनवरी 2015 में हुई। ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है, इसने रिप्लेस किया किसे, आपका योजना आयोग को रिप्लेस किया। ये किसके स्थान पर आया आपका, तो योजना आयोग के स्थान पर आया क्या है आपका, नीति आयोग। ठीक है, 2015 में। हमेशा से याद रखना कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। नीति आयोग के विद्यार्थियों अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। और कौन कौन से प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं कि इसके उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान समय पर, और इसके सीईओ कौन है वर्तमान समय पर। तो चलेगा, जानेंगे हम लोग इसके बारे में, और इनोवेशन लिस्ट के बारे में, सभी चीजों पर हम लोग क्या करेंगे कि चर्चा करेंगे, यहां से क्या क्या सवाल हमारे बन सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको लेके चल रहा हूं विद्यार्थियों पीआईबी की साइट पर, यानी कि हमारे पीआईबी के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हमें पढ़ने को मिल जाएगी। तो देखिएगा, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो स्क्रीन पर, क्या दिया गया कि कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर है। तो सर इसे क्लियर कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा सर, इसे क्लियर कर दीजिएगा। कर्नाटक किस स्थिति में शीर्ष पर है, मणिपुर किस स्थिति में शीर्ष पर है, और चंडीगढ़ किस स्थिति में शीर्ष पर है। ये 3 अलग अलग कैटेगरियां हैं। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी आपकी, तो देखिएगा, राज्यों की कैटेगरी में कर्नाटक सबसे ऊपर है, समझो। उसके बाद देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों की कैटेगरी में क्या है आपका, मणिपुर सबसे ऊपर है। जबकि चंडीगढ़ आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों की इनोवेशन लिस्ट में सबसे ऊपर है। ये 3 कैटेगरी आपकी, समझो। कर्नाटक राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर है, जबकि देखिएगा नॉर्थ ईस्ट क्या है आपका, पहाड़ी राज्य, यहां पर क्या दिया गया आपका, पहाड़ी राज्य और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर है। और देखिएगा चंडीगढ़ हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में सबसे ऊपर आएगा, किसमें, इनोवेशन इंडेक्स 2021 के अंतर। अब यहां से देखिएगा, इनोवेशन देखिए हमने पढ़ा, लेकिन आपसे अगर पूछा जाता है कि वर्तमान समय पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो यहां पर कौन है आपके वर्तमान समय पर, तो इनका नाम क्या है आपका, तो सुमन बेरी। देखिएगा, सुमन बेरी अभी क्या है वर्तमान समय पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं।
जबकि आपसे पूछा जाता सीओ कौन है, तो परमेश्वर अय्यर। देखिएगा कौन है विद्यार्थियों, तो ये कौन है, परमेश्वरन अय्यर, ठीक है ना। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के क्या है, आपके वर्तमान समय पर, बिल्कुल ये सीओ है विद्यार्थियों, मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अब चलते हम लोग थोड़ा सा विद्यार्थियों किस क्षेत्र में, कि क्या क्या चीजें हमें यहां से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, ठीक है ना, चलेगा। तो यहां थोड़ा सा स्क्रीन पर मैं आपको लेके चलूं, और स्क्रीन पर जो दिया गया आपका, तो देखिएगा कैटेगरी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेशनों की कैटेगरी में। देखिए बच्चे आपको क्या पूछ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेशन की कैटेगरी में सबसे ऊपर कौन है, तो देखिए 2021 में इस रैंक पर टॉप 19.37 रैंक के साथ मणिपुर सबसे ऊपर है। उत्तराखंड आपका 17.67 रैंक के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि मेघालय 16.00 के साथ किसने, तीसरे रैंक पर है, नॉर्थ ईस्ट और पर्वतीय राज्यों के रैंक पर, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश को देखिएगा यहाँ पर चौथे नंबर पर है, हिमाचल प्रदेश पांचवें नंबर पर है, सिक्किम छठवें नंबर पर है, मिजोरम सातवें नंबर पर, त्रिपुरा 8, असम 9, और देखिएगा नागालैंड 10वें नंबर पर है। हमें सवाल पूछा जाता है कि नीति आयोग की जो इनोवेशन लिस्ट है उसमें नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों का, देखिएगा पहाड़ी विद्यार्थी, जो पहाड़ी राज्य है ना, इनकी लिस्ट में टॉप 10 में कौन सा राज्य नहीं है, ऐसा पूछ दिया गया। तो ये 10 राज्य आपको याद रखने हैं। उसके साथ साथ देखिएगा केंद्र शासित प्रदेशों और शहरों की सूची में सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर हमारा चंडीगढ़ आएगा। चंडीगढ़ देखिएगा पहले रैंक पर है 27.88 पॉइंट के साथ, और दूसरे रैंक पर दिल्ली, तीसरे पर आपका अंडमान निकोबार, चौथे नंबर पर पुदुचेरी, पांचवें नंबर पर गोवा, छठे नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर, सातवें नंबर पर आपका दादर नागर हवेली, और देखिएगा आठवें नंबर पर हमारा लक्षद्वीप, और नौवें नंबर पर आपका लद्दाख आएगा 5.91 की विद्यार्थी रैंक के साथ, ठीक है ना। ये पॉइंट आपके पास, और ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। दो कैटेगरी हो गई, पहली कैटेगरी ये है, दूसरी कैटेगरी ये। अब चलते हैं हम लोग, देखिए आपका तीसरी कैटेगरी। तो देखिएगा टॉप 10 राज्यों में कौन कौन से हमारे, तो देखिए मेजर स्टेट, जो कि आपका नवाचार इनोवेशन लिस्ट में सबसे ऊपर, पिछले बार भी कर्नाटक था, इस बार भी टॉप 10 में कर्नाटक आपका पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर 17.66 के स्थान से विद्यार्थियों तेलंगाना स्थान पर है, तीसरे पर कर्नाटक, चौथे पर आपका महाराष्ट्र, पांचवें पर तमिलनाडु, छठे पर पंजाब, और इस तरह से विद्यार्थी हमारे टॉप 10 में जो 10वां नंबर पर आपका कौन है, झारखंड। तो टॉप 10 हमें राज्यों को यहां पर याद रखना है। जो इनोवेशन लिस्ट कौन जारी करता है आपका, तो नवाचार लिस्ट जो जारी की जाती है, ये लिस्ट जारी की जाती है किसके द्वारा, नवाचार जो रैंक जारी की जाती है विद्यार्थियों किसके द्वारा, तो हमारे नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के सीओ भी पता चल गया आपको, नीति आयोग के सीओ कौन है और उपाध्यक्ष कौन है, अभी आप सभी लोग इसे नोट करेंगे। आशा करता हूं कि आपको जो यहां पर जानकारी प्राप्त हुई वो सभी के सभी काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। आप अपने नोट्स को भी तैयार करेंगे, तो आपके नोट्स बन रहे विद्यार्थियों, आप लोग की करंट अफेयर की जो नोट्स बन रही है उसे भी आप लोग तैयार करेगा, और वहां पर जरूर इन चीजों को लिखिएगा, क्योंकि सभी एग्जाम आपके कभी कभार टॉप 10 पूछ दे रहा है, कभी कभार विद्यार्थियों रैंक पूछ दे रहा है, कितना पॉइंट आपका हासिल किया इसे पूछ लेता है, ठीक है। तो चलेगा, इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। नीति आयोग की इनोवेशन लिस्ट को हमने जाना, अगली बार अगले सेशन में हम लोग किसी अन्य टॉपिक के साथ हम लोग चर्चा करेंगे, और हर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग इसी तरह से पढ़ते रहेंगे। जो भी बच्चा हमारे चैनल से टॉपर्स का अड्डा परिवार से जुड़ा, आपने इस सेशन को देखा तो चैनल को विद्यार्थियों सब्सक्राइब भी करेगा, और चाहे तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ क्लास को, इस सेशन को शेयर भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी स्टडी को आगे इसी तरह से विद्यार्थी अपने लक्ष्य को हासिल करने में टॉपर्स का अड्डा परिवार से जुड़ते रहेगा। धन्यवाद।